देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट शकूर दरवेशी। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोरोना की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर लिया है। जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर और एम्बुलेंसेस के अंदर यह ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है, इस वक्त कराची के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बताया जा रहा है कि इस ऑक्सीजन की कमी का भी ख़दशा इस वक्त बताया गया है। आइए इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल और इसका तरीक़ेकार इस्तेमाल क्या है, अंदर की जानिब चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ कराइएगा। सर, मेरा नाम मकबूल अब्बास है। मैं PIE में ग्राउंड इंजीनियर था और 2018 में रिटायर हुआ। जब कोरोना की पहली वेव आई तो मैंने अलमऊद को ज्वाइन किया और यहाँ पे तमाम टेक्निकल इसका जो है टेक्निकल साइड को हैंडल करता हूँ। गैस परचेस करना, उसको फिल करना, ये सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो अलमऊद ने कोरोना की पहली वेव में बहुत काम किया और बहुत हमने सिलेंडर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को। और इसी तरह कोरोना की दूसरी वेव में भी इन बिटवीन हमने बाज़ दफ़ा राशन वगैरह भी किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काम बहुत स्लो हो गया और बहुत कम लोग आने लगे। उसके बाद मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। तमाम जो ऑक्सीजन फिलर्स थे, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनसे मालूमात हो गई। तो मैंने कहा वाई नॉट कि मैं रिटायर हो गया, अपना काम खुद शुरू कर लूँ। तो मैंने गाज़ी ऑक्सीजन के नाम से ना अपना काम शुरू किया। तो मेरे मेन क्लाइंट जो थे, क्योंकि कोरोना का इतना फैलाव नहीं था जिस वक्त मैंने शुरू किया, तो मेरे वेल्डर्स और एस्थमा पेशेंट, जैसे किडनी जो तो पेशेंट को देता। कोरोना के पेशेंट इतने नहीं आ रहे थे मेरे पास। और पैरेलल में अलमऊद को भी देख रहा था, क्योंकि अलमऊद भी यहाँ से तकरीबन 800 मीटर के फासले पर है, इसीलिए मैंने दुकान ऐसी जगह ली थी। मैं अभी भी पैरेलल दोनों को देखता हूँ। पाकिस्तान के अंदर कोरोना की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर लिया है। इसके बाद जो है पेशेंट का जो है रुझान बढ़ गया होगा आपकी जानिब। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मीडिया में तो काफ़ी एक हफ़्ते से हाइप देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना 3 दिन पहले से कोरोना के पेशेंट आना शुरू हुए हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह शाम में मीटिंग करेंगे और अलमऊद को भी दोबारा फ़ाल करेंगे, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सिलेंडर का लोग डिपॉज़िट 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं और फिर उनको वो देते हैं। तो हम विदाउट डिपॉज़िट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रख कर और उनको सिलेंडर इशू कर देते हैं। 3 चीज़ें हम देते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर है गैस के साथ, उसके साथ रेगुलेटर होता है। ये इसका रेगुलेटर है, ये वाला पोर्शन जो है ये रेगुलेटर है, और ये फ्लो मीटर है। ये प्रेशर को रिड्यूस करके 50 PSI 40 PSI तक लाता है, और ये जो है ना इसका फ़्लो सेट करता है। इसकी नॉब के ज़रिए हम 1 लीटर से 15 लीटर तक इसमें दे सकते हैं। और इसमें पानी भरा जाता है, ताकि जब इसमें बबल उठते हैं तो पता चल जाता है आ रही है। और पानी 2 काम करता है, एक तो इंडिकेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई, दूसरा ये कि हमारा नेसल पैसेज जो है वो ड्राई नहीं रहे, क्योंकि ऑक्सीजन ड्राई होती है। तो ये इसमें यहाँ तक लेवल तक पानी भर देते हैं, निशान लगा हुआ है। और इसको इस एंड को उस सिलेंडर पे लगा देते हैं, और इसको फ्लो मीटर से जैसा डॉक्टर ने रिकमेंड किया है 1 लीटर 2 लीटर उसके हिसाब से ऑक्सीजन सेट कर देते हैं। यहाँ ट्यूब लगती है जो उसके कप मास्क में या नेसल प्रॉन्ग में चली जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इसमें लग जाती है, ये पुश करके। और ये हिस्सा जो है मैं अपना आप लगा के दिखा देता हूँ। ये स्लाइडर है इसका पीछे, ये स्लाइडर को यहाँ मैंने टाइट कर लिया। इसको प्रॉन्ग भी कहते हैं खाली, और नेज़ल प्रॉन्ग। इसका फ़ायदा ये है कि अप टू 4 लीटर पर मिनट अगर आपको देनी है तब तो आप ये लगा लें। इसमें आप बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा अगर देना है तो फिर एक कप मास्क होता है, वो जो कप की तरह यहाँ आता है वो लगाया जाता है।
वो है तो जैसे डॉक्टर रिकमेंड करें, जिस रेट पे लगानी है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा लगानी है आपने, कब मास्क लगाना है या नेज़ल प्रोंग लगानी है। जी सर, आपने बताया जिस तरह इस सिलेंडर को किस तरह घर में इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या तरीक़ेकार हैं। दूसरा एक चीज़ बताइएगा, अगर घर में कोई पेशेंट मौजूद हो, दमे का हो या कोरोना का हो, अदरवाइज़ उसे कैसे पता चलेगा कि आया उसको जो है इसकी प्रॉब्लम है, और ऐसी कोई फ़र्स्ट एड जो चीज़ होती है ऐसी कोई बताएं जो नाज़रीन इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें या उससे उसको देखकर जो है उन्हें भी। लेकिन जब जिस पेशेंट को ऑक्सीजन लगेगी उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। नॉर्मल सैचुरेशन जो है 95 से लेके 9900 तक होती है। नॉर्मली आम इंसानों के 95, 96, 97 निकलती है। अगर इससे कम हो इसका मतलब ये है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। तो अब जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके फिर मुख्तलिफ ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर से 90 से कम हो जाए, 90% से ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनको ऑक्सीजन लगाई जाए। फिर डॉक्टर बताता है किस रेट पे लगाई जाए। अब ये देखने के लिए कि हमने जो पेशेंट को ऑक्सीजन लगाई है वो उससे ऑक्सीजन इम्प्रूव हो रही है या नहीं, तो उस ऑक्सीजन को मॉनिटर करने का, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने का तरीका है पल्स ऑक्सीमीटर। एक आला है, ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। ये पेशेंट की उंगली में लगा देते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये रीडिंग बताना शुरू कर दी मेरी। सैचुरेशन 90 देखिए 97 आ रही है, अब क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बराबर में जो रीडिंग है वो पल्स की है, 95 पल्स है। ठीक है, तो अब किसी की जब 90 फर्ज कीजिए आ रही है ये और वो ऑक्सीजन थेरेपी शुरू हो गई उसकी, तो आहिस्ता आहिस्ता 91, 92, 93 करते करते 95 उसकी आ जाएगी, इम्प्रूव कर रहा है। अगर विदाउट पल्स ऑक्सीमीटर वो कैसे जज करेगा कि मेरी ऑक्सीजन इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि बाज़ की सांस जो होती है 90 पे ही टूट जाती है। बाज़ जवान बच्चे होते हैं वो 80 तक भी उनको प्रॉब्लम होती है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो 92 पे हाँफने लगते हैं। तो ये एक मॉनिटर है, जैसे बुखार देखने के लिए थर्मोमीटर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए ये है। तो पेशेंट के ये लगा रहेगा, ऑक्सीजन लगी रहेगी, उनके लवाहिकीन जो तेमादार हैं, उसके केयर टेकर है, वो उसको मॉनिटर करता रहेगा। जब देखेगा 97 आई है तो वो ऑक्सीजन बंद कर देगा, और जब उसके 93 से नीचे जाएगी, 92 होगी, फिर ऑन कर देगा उसको। तो ये इसके बगैर जो है ना ऑक्सीजन थेरेपी नामुमकिन है। दूसरे ये नॉर्मल डेज़ में, कोरोना डेज़ में ये हर घर में होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, अब लोग घबरा जाते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं होती। बाज़ दफ़ा यंग बच्चे जो होते हैं सेल्फ इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि थोड़े से सिम्टम आते हैं लेकिन वो फैटल नहीं होते कि और वो ठीक हो जाते हैं। तो वो मगर इस दौरान वो हर 2-2, ढाई घंटे बाद अपनी ऑक्सीजन देखते रहें। ऑक्सीजन 95 से ड्रॉप नहीं हो रही तो ख़तरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है और 90 तक आई तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाकर रुजू करें। फिर वो डॉक्टर बताएगा कि लंग्स पे जो इफ़ेक्ट हुआ है उसके लिए वो क्या रेमेडियल एक्शन करता है, एंटीबायोटिक दे रहा है, स्टेरॉइड टैबलेट दे रहा है, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। ये डॉक्टर का काम है। आपका काम इतना है कि सिर्फ उसको ऑक्सीजन थेरेपी करते रहें। और एक बात वाज़ेह कर दूं कि ऑक्सीजन जो है सपोर्ट है कोरोना पेशेंट के लिए, इलाज हरगिज़ नहीं। इलाज डॉक्टर करता है दवाओं से और दूसरी चीज़ों से, ये सिर्फ सपोर्ट है। जिस तरह टांग टूट जाए तो टांग के लिए प्लास्टर लगेगा और सारी चीज़ें डॉक्टर सर्जन करते हैं, लेकिन हम सहारे के लिए बैसाखी ले लेते हैं ताकि वो केस और ख़राब ना हो। इसी तरीके से जैसे बैसाखी सपोर्ट है, इसी तरह ये भी सपोर्ट है। लोग इसको इलाज समझ लेते हैं, इलाज नहीं है। इलाज है जैसे जैसे इलाज से लंग्स की सूरत हाल बेहतर होती जाएगी, उसकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बेहतर होती जाएगी, तो इस पर डिपेंडेंसी ख़त्म होती जाएगी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो हम दे रहे हैं इस वक्त। तो ये एक ऑक्सीमीटर घर में ज़रूर रखें। बराबर में कोई केस होता है, जैसे पहले घरों में होता था थर्मामीटर नहीं पड़ोस से मांग लेते थे, तो कम से कम मोहल्ले में 2-3 होने चाहिए। ये जितने तालीमी इदारे हैं, जितने हैं ऑफिस में 1-1, 2-2 होना चाहिए। किसी को शक हो कि मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो फ़ौरन ऑक्सीजन देखने की, तो उससे रियल पता चल जाएगा मेरी ऑक्सीजन है कितनी, आया डॉक्टर के पास अप्रोच करने की ज़रूरत है या नहीं है। जी, तो नाज़रीन आपने जाना कि ऑक्सीजन किस तरह इस्तेमाल की जाती है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, आपको इससे आगाह किया गया। जिस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक में से भारत जो इस वक्त शदीद मुतासिर हुआ है कोरोना जैसी वबा से, रोज़ बर रोज़ वहाँ अमवात जो है
अमवात का सिलसिला जारी है। इसकी जो मेन वजूहात है, उसकी जो मेन वजह है SOPs पर अमल दरामद न करना और एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने की वजह से इंडिया शदीद मुतासिर हुआ है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ शकूर दरवेशी, देखो पाकिस्तान नेटवर्क, कराची। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।